अवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर फर्स्ट एलएनएमयू का 2017 का क्वेश्चन बैंक। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला का डी क्वेश्चन वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन व्हाई। तो हम इसमें आंसर सिर्फ लिखे हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं लास्ट तक, तो अगर आप परीक्षा में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन बैंक को निकाल लीजिए। पार्ट 1 का है ये, है ना। तो देखिए केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर फर्स्ट एलएनएमयू का पेपर फर्स्ट का है। 1 का डी जो है 5 एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन रहता है। तो उसमें से पहला का जो 3 एक्सप्लेन करने वाला रहता है। जैसे हम क्वेश्चन बैंक उल्टा दिए हुए देख लीजिए आप लोग कि जैसे में यहाँ देखिए कि एक का डी क्वेश्चन है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, है ना। डी जो है एक का डी क्वेश्चन जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन डेट ऑफ ऑक्सीजन। तो उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हम पहला का 3 एक्सप्लेन करने वाला है, तो तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन एक का डी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन बिकॉज देयर इज हाइड्रोजन bond length of nitrogen is small, so electron affinity value of nitrogen is great. On other hand bond length of oxygen is large and electron affinity value is low, hence IP of nitrogen is greater than oxygen, है ना। तो कह रहा है कि आयोनाइजेशन आईपी जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो नाइट्रोजन का ग्रेटर होता है क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो उसका बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ से कम होता है, जिसके कारण आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी नाइट्रोजन का कम होता है, राइट। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, एक का डी एक्सप्लेन करने वाला। दूसरा है कि एक का सी है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, तो उसको हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई प्रेसियसली एंड सिमिल्टेनियसली द वैल्यूज ऑफ बोथ मेंबर्स ऑफ पार्टिकुलर पेयर्स ऑफ फिजिकल वेरिएबल्स दैट सिस्टम डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ एन एटॉमिक सिस्टम। कहता है कि हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी भी दो पेयर्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स का फिजिकल वेरिएबल एक साथ ज्ञात करना असंभव होता है ना। तो वही कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई प्रिसाइसली एंड सिमिल्टेनियसली द वैल्यू ऑफ बोथ मेंबर्स ऑफ पार्टिकुलर पेयर्स ऑफ फिजिकल वेरिएबल्स दैट सिस्टम डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ एन एटॉमिक सिस्टम, है ना। तो वही है प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब एक का डी तो हम पढ़ लिए हाइजेनबर्ग ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब एक का ई जो है लायोफिलिक क्लोराइड आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक क्लोराइड। तो क्यों होता है लायोफिलिक, हम क्वेश्चन का आंसर सिर्फ लिखे हैं। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आपका ही फायदा होगा। तो चलिए एक का ई जो है लायोफिलिक क्लोराइड आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक क्लोराइड, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए लायोफिलिक क्लोराइड आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक क्लोराइड due to a strong force of attraction between dispersed phase and dispersion medium, so they are quite stable due to high affinity of solvent, so they are stable। कहता है कि लायोफिलिक क्लोराइड जो होता है स्टेबल होता है लायोफोबिक क्लोराइड से, क्योंकि कारण क्या होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है किसमें, लायोफोबिक क्लोराइड में, जिसके कारण ये जो है हाई एफिनिटी ऑफ सॉल्वेंट के हाई एफिनिटी के कारण लायोफिलिक क्लोराइड जो होता है वह स्टेबल होता है। और लायोफोबिक क्लोराइड में क्या होता है, देखिए लायोफोबिक क्लोराइड आर नॉट मच स्टेबल एंड इजीली गेट प्रेसिपिटेटेड बाय adding a small amount of acid or base, hence लायोफिलिक क्लोराइड आर नॉट मच स्टेबल। अब कहता है लायोफोबिक में क्या होता है, ये स्टेबल नहीं होता है, किसके कारण, क्योंकि यह तुरंत प्रिसिपिटेट हो जाता है। कब, जब हम स्मॉल अमाउंट का एसिड और बेस को मिलाते हैं सॉल्यूशन में, तो ये तुरंत लायोफिलिक क्लोराइड जो होता है लायोफोबिक क्लोराइड वह तुरंत प्रिसिपिटेट हो जाता है, जिसके कारण ये अपने स्टेबल वाले गुण को छोड़ देता है, त्याग देता है, राइट। तो इसीलिए लायोफोबिक क्लोराइड आर मच लेस देन स्टेबल देन लायोफोबिक क्लोराइड। आई होप ये एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ग्रुप ए का क्वेश्चन देखते हैं, राइट। तो ग्रुप ए का क्वेश्चन है वंडरवाल गैस, राइट। दो का ए जो है क्वेश्चन जो है दो का ए
दो का ये जो क्वेश्चन है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो हम थोड़ा जूम कर देते हैं। दो का एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वंडरवाल गैसेज। कहता है फिजिकल सिग्निफिकेंस को लिखिए वंडरवाल गैस का, एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन। 5 ठो क्वेश्चन बनाना रहता है ना, तो उसमें से हम एक का एक पूरा कर लिए, 3 ठो क्वेश्चन है ना। एक ठो किए हैं आयोनाइजेशन नाइट्रोजन, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, और दूसरा किए हैं लायोफोबिक कोलाइड आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कोलाइड, ये दूसरा। और तीसरा ग्रेफाइट इज रिलेटिवली सॉरी, हाँ ये कर लिए। इसमें का 3 क्वेश्चन हो गया। अब जो है वंडरवाल गैसेज देखेंगे, राइट। तो वंडरवाल गैसेज देखिए। फिलहाल ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, इससे आपका फ़ायदा होगा। और इसी में से क्वेश्चन आना ही है। अभी पार्ट 1 का एग्ज़ाम जो है एलएनएमयू में चल रहा है, सॉरी आने वाला है एग्ज़ाम, है ना। तो केमिस्ट्री ऑनर्स का, तो क्वेश्चन इसी सब में से आएगा मेरे भाई। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वंडरवाल गैस देखिए क्या है कि इट इज deduced theoretically from the kinetic theory of gases, two assumptions are made in this theory according to them। कहता है कि वंडरवाल इक्वेशन को हम लोग थियोरेटिकली कैसे ज्ञात कर सकते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के माध्यम से, है ना, जिसमें 2 एजम्पशन होते हैं इस थ्योरी में। तो अकॉर्डिंग टू वंडरवाल गैसेज क्या होता है काइनेटिक थ्योरी में, मॉलिक्यूल्स आर, देखिए पहला देखिए, मॉलिक्यूल आर ऑफ पॉइंट मास, दे डू नॉट ऑक्यूपाइड एनी स्पेस। कहता है मॉलिक्यूल जो होते हैं जिसके पास क्या होता है, वह बने किससे बने होते हैं, पॉइंट मास से बने होते हैं, इसके कारण वे कोई स्पेस नहीं होते हैं इसके पास, है ना, मॉलिक्यूल का। दूसरा क्या है, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ ये है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज हैं, दो ठो इसका पोस्टुलेट लिया गया है, दो ठो एजम्पशन लिया गया है इसमें वंडरवाल इक्वेशन गैस को प्रूव करने के लिए, है ना। तो देखिए यहाँ मॉलिक्यूल डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। पहला तो समझ गए कि मॉलिक्यूल पॉइंट मास का होता है जिसके कारण वह कोई भी स्पेस नहीं ऑक्युपाइड करता है। दूसरा कि मॉलिक्यूल डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल नहीं करते हैं। अब देखिए वंडरवाल, अब इसको पोस्टुलेट लिखना है उसका, वंडरवाल का क्या लिखना है, वंडरवाल का सिग्निफिकेंस लिखना है वंडरवाल गैस का, फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो वही लिख दीजिए। देखिए तो वंडरवाल सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है कि वह क्या कहा, उसने अपना थ्योरी में क्या ऐड किया, उसी के बारे में लिखना है, उसने कैसे प्रूव किया उसी को लिखना है फिजिकल सिग्निफिकेंस में। यहाँ देखिए वंडरवाल अप्लाइड टू करेक्शन फैक्टर एंड ऑब्टेन्ड दिस इक्वेशन, इट इज़ नोन एज वंडरवाल इक्वेशन ऑफ गैस या वंडरवाल गैस। कहता है कि वंडरवाल 2 ठो करेक्शन किया, इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, है ना, और ऑब्टेन दिस इक्वेशन, और इस एक इक्वेशन बनाया जिसको कहते हैं वंडरवाल इक्वेशन या वंडरवाल गैस कहते हैं। वो इक्वेशन क्या है तो देखिए आगे। तो यहाँ देखिए पहला करेक्शन क्या किया, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस ऑक्युपाइड वॉल्यूम रिक्वायर्ड द मॉलिक्यूल टू रिमूव फ्रीली इज लेस देन इट्स एक्चुअल वॉल्यूम, दैट इज V बराबर V माइनस बी। कहता है कि किसी मॉलिक्यूल का गैस जो है ऑक्युपाइड क्या करता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है, और वॉल्यूम जो होता है वह फ्री होता है, वह अपने आप में फ्री होता है, जो रिमूव कर देता है किसको, अपने एक्चुअल वॉल्यूम को, है ना। तो यह देखिए V बराबर हो जाएगा V माइनस बी। और दूसरा करेक्शन क्या, मॉलिक्यूल ऑफ गैस एक्सप्रेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ऑल डायरेक्शन, देयर कोहेसिव फोर्स इज 0। कह रहा है कि मॉलिक्यूल ऑफ गैस एक्सप्रेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल ऑफ गैस जो होता है सभी डायरेक्शन में अपना फोर्स लगाता है जिसके कारण कोहेसिव फोर्स 0 हो जाता है, राइट। अब देखिए मॉलिक्यूल नियर्स द वॉल्स कंटेनर एक्सप्रेस द रिजल्टेंट फोर्स इनवर्ड। अब देखिए यहाँ इसको आप लोग लिख लीजिए भाई मेरे, ताकि आपके नोट्स में रहे और आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी परीक्षा का बहुत कम दिन बचा हुआ है, तो इसको रगड़ लीजिए अच्छा से, ताकि अच्छा से आपका रिवीजन हो सके। तो यहाँ देखिए करेक्शन ऑफ प्रेशर P डिपेंड्स अपॉन। अब कहता है अगर प्रेशर में ये किए, ये कौन वंडरवाल जी कौन के ऊपर प्रेशर में करेक्शन किए, तो वो करेक्शन P जो है डिपेंड करता है 2 चीज़ पर। क्या करता है 2 चीज़ पर, कौन कौन सी चीज़ है, तो पहला है द यूनिट एरिया ऑफ वॉल्स ऑफ कंटेनर, है ना, यूनिट एरिया ऑफ वॉल्स ऑफ कंटेनर। दूसरा है द नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन वॉल्यूम। तो इस प्रेशर में इन्होंने चेंज किया, तो पहला जो है कि यूनिट एरिया ऑफ वॉल्स ऑफ कंटेनर, जो वॉल्स ऑफ कंटेनर में, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन वॉल्यूम में। तो P जो है रो बराबर, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P² और P² जानते हैं कि 1/V² के
प्रोपोर्शनल होता है, जहाँ P बराबर हो जाएगा A/V², है ना। तो P प्लस P जो हो जाएगा बराबर P, और P कैपिटल P है ये, है ना, और प्लस P बराबर हो जाएगा P, है ना। ये रो है, रो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल p² है ना। तो यहाँ जो हो जाएगा जहाँ P स्मॉल p बराबर होता है A/V², हम लोग जानते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। तो यहाँ देखिए P प्लस स्मॉल p बराबर हो जाएगा P प्लस A/V², ये स्मॉल p के जब बदले में लिख देंगे यहाँ, और P प्लस P है ना, प्लस V2 हो जाएगा, इधर गुना करेंगे तो V2 आ जाएगा इधर से, है ना। और ये हो जाएगा RT हो जाएगा, ये RT हो जाएगा, P बराबर RT होता है ना, तो इसलिए RT हो जाएगा। तो इसीलिए P प्लस A/V² इंटू V माइनस बी, है ना। P प्लस P बराबर क्या होता है, या P प्लस P बराबर यहाँ दिया हुआ है क्या चीज़ के बराबर, P प्लस A/V²। तो यहाँ से करेक्शन कर लेंगे तो P प्लस A/V²। भी कहा था कि V क्या होता है, V माइनस बी होता है ऊपर जो पोस्टुलेट में, है ना। कहाँ पे उसको हम दिखाते हैं अभी, यहाँ देखिए V बराबर क्या होता है, V माइनस बी कहा था कौन, भंडरवाल ने। तो यहाँ V के जगह हम लोग भर लिए, अरे साला, हाँ। तो ये देखिए यहाँ भंडरवाल इक्वेशन यही हो गया। यहाँ पर हम लोग V माइनस बी क्यों कंसिडर किए, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, कहाँ, यहाँ पे दिया हुआ पहला भंडरवाल ने क्या पोस्टुलेट किया, उसमें पहला में दिया हुआ है कि V बराबर V माइनस बी होता है, राइट। इसीलिए यहाँ पर V माइनस बी कर दिए। RT तो RT समझ में करते हैं, ये कांस्टेंट है। तो ये यही भंडरवाल इक्वेशन है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब चौथा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। 5 क्वेश्चन बनाना रहता है, जिसमें से हम लोग 2 बना लिए हैं। तीसरे क्वेश्चन में ये चौथा क्वेश्चन हम बना रहे हैं कि एक्सप्लेन द गोल्ड नंबर एंड इट्स रिएक्शन विथ स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स, राइट। तो यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ पर 4 का हमने थोड़ा ही सा ही लिखा है, तो इसके लिए सॉरी, बीच में हमको और लिखना था, मैं शायद भूल चुका हूँ, इसलिए सॉरी, यहाँ भूल गया यहाँ पर लिखने का। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ही लिख लें। तो यहाँ देखिए गोल्ड नंबर क्या है, गोल्ड नंबर को सिर्फ डिफाइन करके हमने छोड़ दिया, ये मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ देख लीजिए गोल्ड नंबर क्या होता है, द प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफिलिक सब्सटेंस आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। कहता है कि प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफिलिक सब्सटेंस आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या होता है, तो प्रोटेक्टिव एक्शन होता है किसका, लाइफिलिक कोलाइड का, है ना, जिसको हम लोग गोल्ड नंबर के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। सॉरी, इसमें से इसका 4 का ए जो है अधूरा रह गया, इसके लिए हमें खेद है। और 4 का बी देखिए क्या है, 4 का बी पूरा अच्छी तरह से हमने कवर किया है। 4 का बी है राइट डाउन द फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को देखिए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है किसको बोलते हैं, पहले उसको डिफाइन कर ले, उसके बाद एक्सप्रेस कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके ड्राइव कर देंगे उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। तो यहाँ देखिए, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को केमिस्ट्री विजार्ड को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तक आप लोग को ये साथ रहेगा। और इसमें सारे नोट्स अवेलेबल हैं, वो भी विदाउट एनी पेड फी, है ना। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लें और अपने नोट्स में लिख बना लें, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और हाँ, एक ज़रूरी बात और, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं अपने प्रतिभा को और ज़्यादा निखार सकूं, राइट। तो यहाँ देखिए फर्स्ट, बहरहाल अभी हम देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है, ए रिएक्शन इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड्स अपॉन ओनली वन रिएक्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको कहते हैं, वो तो पता हो गया कि वैसा रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन वो डिपेंड करता है ओनली वन रिएक्टेंट पर। तो यहाँ देखिए, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है ना, ये रिएक्टेंट ए और प्रोडक्ट है इधर। तो इनिशियली कंसंट्रेशन जब t बराबर 0 होता है तो उसका a मोल लेते हैं शुरुआत में, तो प्रोडक्ट 0 मोल निकलता है, राइट। फाइनली कंसंट्रेशन पर जब t बराबर t होता है और x मोल घट जाता है, तो है ना, रिएक्टेंट का x मोल घट जाता है, यहाँ 0 मोल हो जाता है। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A माइनस एक्स है, तो A माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ कांस्टेंट हटेगा तो dx बराबर dx बाई dt बराबर हो जाएगा k इंटू A माइनस एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, रीअरेंजमेंट कर लेंगे ऊपर वाले रिएक्शन को, इस रिएक्शन को रीअरेंजमेंट कर लेंगे। यहाँ देखिए तो dx बाई A बाई एक्स यहाँ आ जाएगा dx के नीचे, तो dx बाई A माइनस एक्स बराबर k dt हो जाएगा। यहाँ से dt इधर आ जाएगा तो k dt हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे। तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन करते हैं तो dx बाई A माइनस एक्स बराबर k इंटू डी टी। तो यहाँ देखिए तो dx बाई A माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ln A माइनस एक्स बराबर के टी प्लस आई हो जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना। तो फिर आई बराबर इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जब t बराबर 0 हो और x बराबर 0 हो तो ln बराबर क्या होगा, जब हम करेंगे t बराबर 0 x बराबर 0 तो i बराबर, अगर इसको हम t बराबर 0 x बराबर 0 करेंगे इस इक्वेशन में तो ln बराबर a हो जाएगा, क्योंकि x बराबर टर्म 0 हो जाएगा, t बराबर टर्म 0 होगा तो i बराबर माइनस ln a हो जाएगा, है ना। तो वही i बराबर माइनस ln a है। उसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 1, आप कहता है कि इस i के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे, है ना। इक्वेशन 1 यहाँ पर है, इक्वेशन 1 यहाँ है, इस तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस ln A माइनस एक्स हो जाएगा बराबर के टी माइनस ln हो जाएगा ln A, है ना। i बराबर ln A आया था इसीलिए तो i की जगह रखे हैं ये, ठीक है। सॉरी हाँ, यहाँ जो है यहाँ प्लस होगा, राइट, यहाँ प्लस होगा, के टी प्लस आई है ना, तो इसलिए प्लस हो जाएगा यहाँ, राइट। तो ये प्लस के टी, ये प्लस वाला माइनस में जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ln A माइनस ln A माइनस एक्स, तो के बराबर जो हो जाएगा क्या होगा, ये कांस्टेंट का मान आ जाता है 2.303 बाई टी लॉग A बाई A माइनस एक्स। तो यही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आई होप ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझ में आया होगा। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को ड्राइव करते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या करता है, देखिए ए रिएक्शन इज सेड टू बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इफ द रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड्स अपॉन ओनली टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो वैसा रिएक्शन जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दो मॉलिक्यूल पर, दो रिएक्टेंट पर निर्भर करता है। लंबी होने के कारण यही वह वीडियो समाप्त होती है। इसका छूटा हुआ भाग देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और जल्द ही नेक्स्ट इसका पार्ट आने वाला है, राइट। तो बने रहें मेरे साथ।